मुसीबत ने सुधाए, ऋषि बच कछुक करुण होई आए। शंकर की। अरे राजा जनक, क्या आपके राज्य में ब्राह्मण का सम्मान करना भी क्षीण हो गया है? करता है परशुराम जी को जनक राय का प्रणाम। आयुष्मान भव। नमस्ते ब्रह्म ऋषि। दंडवत प्रणाम। हे बेटे राम, गुरुदेव। लक्ष्मण, महामुनि को प्रणाम कीजिए। ऐसी आज्ञा गुरुदेव। महामुनि को दशरथ नंदन राम अपने अनुज भाई लखन सहित प्रणाम करता है। कल्याण हो, चिरंजीव हो। राम लखन दशरथ के दोता, देखी असीस दीन पल छोटा। हे विश्वामित्र जी। हाँ हाँ, कहिए महामुनि। अभी तक आपने इन दोनों बालकों का परिचय नहीं दिया। हे मुनिवर, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश मात चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे अनुज का भैया का नाम लक्ष्मण है। मैं अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से कुछ दिनों के लिए मांग कर लाया हूँ और यहाँ देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। ये तो अच्छी बात है। पहुरी मिलो की विजय अति वीर, पूछत जान जान जिमीर व्यापव कौप शरीर। अखंड सौभाग्यवती भव। अरे राजा जनक, इतनी सारी भीड़ उपस्थित क्यों हुई? देश विदेश के राजा महाराजा इनको बुलाया है या स्वयं चले आए? समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण मही सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखी चाप प्रखंड बहिनारे। राजा मूर्ख जनक। परशुराम जी, आपको प्रणाम करता हूँ। ये राजा महाराजा देश विदेश के क्यों आए? मैंने एक प्रतिज्ञा की कि जो इस श्री जी के धनुष पे चाप चढ़ाएगा उसी के साथ पुत्री का स्वयंवर किया जाएगा। इसलिए ये देश विदेश के राजा महाराजा आए हैं। अरे मूर्ख जनक, कहिए, बता, धनुष को किसने तोड़ा? मुझे शीघ्र बता, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। नाथ संबोधन भंजनहारा, नाथ संबोधन भंजनहारा, कोई दास तुम्हारा। हे भृगुवंशी परशुराम जी,
त्रिलोकी नाथ शिव शंकर जी देवादिदेव महादेव के इस पावन पवित्र शिव धनुष को तोड़ने का साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। आपके सेवक के अलावा अन्य कोई भी छू तक नहीं सकता। हे नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे राम, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वो समाज को छोड़ दिखाई समाचार न तुम्हारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सिधाई अपमाने। बहुत ही तो रेवलन गाई, कबू नया श्री सिक्की तुसाई। हे मामुनि परशुराम जी, कहिए। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषें तोड़ डाली है, लेकिन इतना क्रोध आपने पहले कभी नहीं किया। इस धनुष से आपकी ऐसी क्या प्रीति है जो आप क्रोध कर रहे हो? बालक काल बसे बोले तो इस समार त्रिपुरारी दोनों जगत संसार। अरे राजपुत्र, कम आवाज होते अभी बोलने में कुछ होश नहीं। मेरे आराध्य देव भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का वध करके जीता। यही इस संसार में पुराना पिनाक धनुष क्या धनुष के समान है? हाँ, लखन कहा हस हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। तो बतलाव दीन तनु तोरे, देखा राम नयने भोरे। हे मामुनि परशुराम जी, हमारी नजर में सब धनुष एक समान है। हमने देवताओं व क्षत्रियों के धनुष को एक दृष्टि से देखा है, फिर इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो उसे नहीं जानकर देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि पितिकाज करे राशु। बोले चिची मरुत की हो, रे सत सुने शिशु भाऊ। और हे मामुनि, ये पुराना धनुष प्रभु के छूने मात्र से ही टूट गया है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। बालक बोली बताओ नहीं तोही, बालक बोली बताओ नहीं तोही। केवल मुनि जड़ जान मोही। के बालक, मैं बालक हूँ, तो मुझे हीरा मुनि जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, सत्य गुरु का शत्रु, तो विश्व में विख्यात हूँ। कुछ पल भूमि विपुल बार महिले बननी। आस पाऊ भुज छेदन आरा, पर बिलो मही तुम्हारा। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर लिया। अनेक बार उस ब्राह्मण को दे डाला, और मेरे सहस्त्र भुजाओं को, मेरे फरसे को दे देख क्या अपनी माता को निभूति बनाना चाहता है। लगन बोल मृदुबानी, अहो मुनीस महापद्मा। हे मुनिराज, आप मुनि होकर भी मानवतापन का अभिमान करते हो, परंतु
मैंने आपकी वेशभूषा को देखकर कुछ अभिमान से कहा तो क्या? यहाँ उमड़ी पतिया को बुलाई, यहाँ उमड़ी पतिया को बुलाई, चारों तरफ नीचे मुरझाई, देख उठार सर बाला, मैं चुके सहित अधिकार। और हे मुनिराज, मैं कोई छुई मुई की पत्ती नहीं हूँ जो अंगुली दिखाने मात्र से डर जाऊंगा। मैंने आपके वेशभूषा और कुठार और पर्चे को धारण किए हुए देखकर कुछ अभिमान सहित कहा तो क्या? रघुकुल सुमति जनेऊ बिलोकी, जो चुके सहमुनि कोई, अरे सुर मही सुर हरि जन अनुगाई, हमरे कुल पर सुराई। मैंने आपको भृगुवंशी ब्राह्मण समझा है, लेकिन हमारे कुल में गाय देवता हरिभक्त इन पर सूरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप व हारने से अपकीर्ति होती है। अगर इनको मारेंगे तो अपने ही उल्टे पाप पड़ेंगे। हे महामुनि, आपको ब्राह्मण जान के बचाता हूँ। कोटि पुलिस में बचने तुम्हारा, बता धर्म धनवान कुठारा। हे मुनिराज, करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन है, और आप व्यर्थ में ये परसा व कुल्हाड़ा धारण किए हो, और करोड़ों समान वज्र, करोड़ों वचन के समान आपका वज्र है, और व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो इस छोटी सी धनुष के लिए। जो अनुचित कहो क्षम महामति थी, सुनी सरो भगवान मणि बोले गिरा गंभीर। और हे महामुनि, मैंने आपके पवन व कुठार को देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप तो वीरवान और क्षीरवान व क्षोभ रहित हो, आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। कौशिक सुनहु मरिये बालक, कौशिक सुनहु मरिये बालक, कुटिल कलश चुपुल गालक। भानु सिरा केस कलंकु, निपट अरे राजपुत्र, अपने माता पिता को सोच के वचन कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के गर्भ को नाश करने वाला है। हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबूती और कुटिल है, काल के वश होते भी अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल मूर्ख और दंड है। काल कमल होई क्षण माई, पुकारी भोरे मोहिनाई, कहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं बलरास हमारा। कौशिक नंदन, अभी ये सरोवर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि अब मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल प्रताप और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। कौशिक का समय अपराध, बाल दोस्त गुणे गनहि न साधो। हे मुनिवर, आप मुनि हैं, यदि कोई छोटा बालक कोई अपराध भी कर देता है, कटु वचन भी कह देता है, तो उसको छोटा बालक समझकर क्षमा कर देते हैं। माता पिता गुरु तो उसको क्षमा कर देते हैं, फिर आप इस पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप ज्ञानी मुनि है। लगन कहे वो मुनि सुयस तुम्हारा,
अति छत्री वरणी पारा अपने मानी करे बार बार अनेक भांति बहुवर्णी। हे महामुनि परशुराम जी, आपसे होते हुए आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है? आपके होते हुए आपने आपके यश का वर्णन अनेक प्रकार से व अनेक भांति से वर्णित किया है और आप क्रोध कर रहे हो, अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं चंद्र सिरो की तो सब तुझसे वीर प्रगति तुम ही अच्छो कारी ले न पाऊंगो। और हे मुनिराज, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो अपने क्रोध को रोककर दुखी मत हो, क्योंकि आप वीरवान व क्षोभ रहित हो। आप गाली देते हो, शोभा नहीं देते हो मुनिराज। शूर समर करने करे कहीं न जाना आप विद्वान रण कायर करेगी। हे महामुनि परशुराम जी, शूर समर करनी करे नहीं जनायो आप विद्यमान ऋतुपाय रण कायर करे प्रलाप। जो शूरवीर होता है वह युद्ध में अपने बल का वर्णन स्वयं अपनी मुंह से नहीं करता है, और जो शूरवीर अपने बल का वर्णन अपने मुंह से करता है वो शूरवीर नहीं कायर कहलाता है। तुम तो काल जनौला बार बार बुझा। और हे मुनिराज, तुम तो जैसे काल को मेरे लिए हाथ कर रहे हो जो बार बार मेरे अर्थ बुलाते हो। आप अपना क्रोध त्यागिए और बार बार मेरे अर्थ मत बुलाइए। अब जानी रही तो मोय लागू कुटी बारी बालक बतुयो बालक लौकी पहुँच बाचा अब ये मरण राजपुत्र, अब बोलने वाला बालक, अब मुझे ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसको मैंने कई प्रकार से बचाया है, लेकिन अब ये सचमुच में ही मरने को आ गया है। तीखीदार का कुटार में क्रोधी अभिमानी गुरुद्वारी मेरे सामने है, बार बार उत्तर बराबर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, क्या तुम्हारे सील और प्रेम से नहीं तो इसे कुटार से काट कर थोड़े परिश्रम से गुरु से उनकर देता। तुझे काटी कुठारी कठोर काटी कुठारी कठोर मुरी उस कठोरे। और हे मुनिराज, आप अपने माता पिता के ऋण से किस प्रकार ऋण हुए हो ये संसार जानता है, और अब आपके मन में गुरु ऋण से ऋण होने की चिंता सता रही है। अगर आपने ये गुरु ऋण भी हम रघुवंशी के माथे काट रखा हो, बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा, आप अपने हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं थैली करके चुकता कर दूंगा। सोचनो हमरे माथे काढ़ा सोचनो हमरे माथे काढ़ा दिन चल गए प्यासी बहु बाड़ा। सोने कटुके बचन कुठारी सुधारा हाय हाय सब सदा पुकारा। अरे राम, अरे लक्ष्मण,
राजपुत्र अपने माता पिता को सोच समझ न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के गर्भ को नाश करने वाला है। मिले कबहू सुभद्रन गाधे, मिले कबहू सुभद्रन गाधे, तिज देवता करी के बाटे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवासे। हे महामुनि परशुराम जी, आपको कहीं वीर योद्धा नहीं मिले हो, ब्राह्मण देव तो घर के योद्धा होते हैं, इसलिए आपको इतना क्रोध आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे किसी योद्धा का सामना हुआ है। जो बलवान होता है वो ऐसी बातें नहीं करता है। लखन उतराउति सरित रघुवर को कुसानो, पड़त देखी जस स्तंभ बचन, बोले रघु आनो। अरे नाथ करौआ लख पर छो, सुत दूत मुत करिए देखो, जो पे प्रभाव कछ जाना, प्रभु प्रभाव कछ जाना, तो की परापरी करनु अयाना। हे अनुज लखन शांत रहिए। हे भृगुवंशी नाथ परशुराम जी, आप कृपा कीजिए, इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं, आपका वास्तविक अपराधी मैं हूं। और हे नाथ, यदि अनुज आपके प्रभाव को जानता तो क्या इस प्रकार से ये आपकी बराबरी करता? हे नाथ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, इसलिए आप कृपा कीजिए। जोलन का कचू अचगरी करती, गुरु विद्मा कुमार मनोहरी, एक पास सु से बचानी, तुम सबसे निधि। हे मुनीश्वर, आप तो भली भांति जानते हैं कि यदि बचपन में कोई बालक अज्ञानतावश नादानी से कुछ बचकानी हरकत करता है या गलतियां करता है, तो उसके माता पिता और गुरु उस बालक को देख देख कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उसको शुभकामनाएं शुभाशीष देते हैं। इसलिए हे मां मुनि, आप भी उसी प्रकार से इस बालक पर दया कीजिए, ए कारण क्रोध न कीजिए महामुनि। और शरीर श्याम मनमानी, काल कूट मुख मुख नाई, सहज भेद हरि न कोई, नीच पीत सब देखत मोई। अरे राम, तेरा भाई छोटा, तेरा भाई बड़ा पापी है, ये शरीर से गोरा, हृदय का बड़ा काला है, ये विषमुख है, दूध हुआ नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा, तेरे जैसा सिलवा नहीं, तेरे जैसा ज्ञान वही, ये बालक मुझे काल के वश क्यों नहीं देखता? मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर घर को पिकरई अपनाया, किताब नहीं जुड़ई साने, बेटी कोई पानी पिराए। हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल होता है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विपरीत कार्य करने लगता है तथा विश्व के प्रतिकूल चला जाता है।
आप अपना क्रोध त्यागिए और दया कीजिए। जो ये धनुष टूट गया है वो तो अब जुड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये धनुष इतना ही प्यारा है तो किसी गुणी को बुलाइए और उसे जुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अरे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं बोले राम ही तेरी निहोरा, बोले राम ही तेरी निहोरा, बचऊ बिचारी पलू लगू थोड़ा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरत भरा कनक कैसे। अरे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मेला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे सोने के गड़े में बीज भरा हो जैसे। अति नीति प्रति कल्पानी, अति नीति प्रति कल्पानी, बोले राम चोरी उपानी। सदमुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे। अरे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ताक रहा है। इसकी नजर में बहुत ही खोट है, बहुत ही कुटिल आदमी है, बहुत उदंड। हे महामुनि, आप स्वाभाविक रूप से परम ज्ञानी, चतुर और विद्वान हैं। इस बालक पर इस प्रकार क्रोध न कीजिए, क्योंकि यह तो अभी बहुत ही सरल स्वभाव का है। अभी इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे। हे महामुनि, आप जैसे धीर वीर इस संसार में अन्य कोई नहीं। इस बालक पर कृपा कीजिए। नहीं करूं काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। और हे परशुराम जी, आप तो जानते हैं वृद्ध जनों और बालकों का स्वभाव एक जैसा होता है। संत विद्वान उनके द्वारा कुछ अनैतिक अनुचित कर्म करने पर भी दोष नहीं देते। इसलिए हे महामुनि, आप बालक पर कृपा कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे नाथ, आप चाहें तो मुझ पर कृपा कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरा वध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे बंधन में बांधिए, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप जिस प्रकार से मुझे आज्ञा देंगे, मैं प्राणांत वही कार्य करूंगा। अरे राम, क्रोध कैसे जाए? कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, जाय ऋषि कहते, अजऊ बल्लू तब चितऊ अनिते, एक ही के कंठी कुठार दीना, तो मैं काहे को अरे राम, क्रोध कैसे जाए? अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी अगर सामने नहीं हो तो अभी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता और यम लोग को पहुंचा देता। हे महामुनि, अगर आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं, रघुवंशी को देखना नहीं चाहते, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सुक्रोध, शंभु सुरासन तोरी सती करती हमारी प्रपोध। राजा जनक, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी निवास करना चाहता है। इसको अपनी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है लेकिन बड़ा ही खोटा। अरे राम, किसी के धनुष को तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। मैं तुझे वीरता से नहीं मारूंगा। तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तुझे से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे।
गुनहु लखन कर हम परिरोसु लखन कर हम परिरोसु कतु सुदायु गड़ी दोसु तेरी जान संग का सब खाऊ पर चंद्रमा से तेरा। हे ब्राह्मण देव, कहिए कटु वचन कहने का अपराध तो अनुज लखन ने किया और आप कारण ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। इस संसार में सत्य कहा गया, जब तक चंद्रमा अपने कुटिल स्वभाव को त्याग कर सरल स्वभाव में नहीं आता, तब तक राहु केतु के द्वारा चंद्र ग्रहण नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप बार बार मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। मैं आपसे अनुनय विनय पूर्वक आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। हे नाथ, आपने कहा तो सेवक और स्वामी में किस प्रकार से युद्ध हो सकता, यह तो असंभव है। राम कहे मुनिषि सचिय मुनीषा, राम कहे मुनिषि सचिय मुनीषा, कर उठारी आगे ये शीशा। और हे महामुनि, अनुज लखन ने आपको जिस प्रकार का व्यवहार करके कटु वचन कहे, उसका एक ही कारण है। यह एक तो आपका प्रभाव नहीं जानता और इसने अपने रघुवंश क्षत्रिय धर्म की मर्यादा आन बान के अनुसार आपको प्रति उत्तर दिया है। हे नाथ, अगर आप ब्राह्मण देवता के रूप में आते तो यह बालक आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता। हे महामुनि, क्षत्रियोचित जितने भी अस्त्र शस्त्र आपने अपने तन पर सजा रखे हैं, धनुष बाण कुठार परसा, इन सबको देखकर अनुज ने अपने स्वभाव के अनुसार आपको उत्तर दिया। और हे नाथ, सेवक और स्वामी में युद्ध कभी भी संभव नहीं है। अरे शिवद्रोही, चल जाकर मुझे युद्ध कर, नहीं तो भाई से मैं तुझे मार डालूंगा। तू भी अपने भाई के समानी टेढ़ा है। हम ही तुम्हें सर परी करना था, क्यों तो चरण कबूमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़े नाम तुम्हारा। और हे परशुराम जी, आपकी और हमारी बराबरी तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि कहाँ तो आप मस्तक के समान सुशोभित होने वाले ब्राह्मण देव हैं और कहाँ हम आप जैसे महामुनियों के चरणों की धूल। हमारा तो एक छोटा सा नाम है राम, परंतु हे स्वामी, आप तो परशु को धारण करने वाले महाज्ञानी धीर वीर तपस्वी योगी परशुराम जी है। इसलिए हम आपके समान नहीं है। धनुष हमारे देव एक गुणी, धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। तुम संहारे क्षमो विप्र अपराध कमारे। और हे महामुनि, हमारे पास जो ये धनुष है, इसमें तो अवगुण ही अवगुण, केवल एक ही गुण है, परंतु आपके इस पावन पवित्र धनुष में 9 गुण हैं। हे महामुनि, ब्राह्मणों संतों मुनियों के हृदय में तो दया का अपार सागर होना चाहिए। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम सभी प्रकार से आपसे हारे हैं। आप जो आज्ञा हमें प्रदान करेंगे, हम अवश्य वही उपाय करेंगे। हे नाथ,
बालक पर और मुझ पर दया करके अपना सेवक बनाइए। अरे राम, जैसा मैं विप्र हूँ वह सुनाता हूँ, धनुष को सर्वा, बाण को आहुति, मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान, चतुरंगनी सेना, सुंदर समिदाएं, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ अर्थात मंत्रोच्चार पूर्वक स्वशब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने बार बार पुकार कर करोड़ों राजाओं की बलि दी। मोर प्रभाव विधि नहीं और बोल सिद्धर के बोले बजे उचाप ताप बटवाला ऐत मन उचित जगतारा। अरे राम, तू मुझे मेरा ब्राह्मण समझकर समझता है, धनुष को तोड़ डाला, इससे तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, मानो सारे संसार को जीत कर खड़ा हो। नहीं नहीं, क्षमा चाहिए महामुनि, इस प्रकार का अभिमान मेरे हृदय में नहीं है। राम कहा मुनि कह वो बिचारी, ऋषि अति बड़ी लगो चूक हमारी, टूटे पिनाक पुराना, छुवत टूटे पिनाक पुराना, मैं कहिए तू करो अभिमाना। कहिए कहिए। हे महामुनि, हमारा अपराध तो एक छोटा सा है और आप अकारण ही हम पर अपने क्रोध का पहाड़ गिरा रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, त्रिलोकीनाथ शिव जी का यह जो पिनाक नाम का धनुष है, यह छूते ही टूट गया, तो हे महामुनि, इसमें मैं क्या अभिमान करूं। हे परशुराम जी, आप युद्ध की जो बात करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रघुवंशियों ने कभी भी रण में अपने शत्रुओं को अपनी पीठ नहीं दिखाई है। हे महामुनि, देव दानव सुर असुर नर नाग यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध पुरुष चाहे कितने भी बलवान हो, स्वयं काल महाकाल भी अगर रघुवंशियों को युद्ध के लिए पुकारे तो हम सुख पूर्वक युद्ध करते हैं महामुनि, लेकिन हम युद्ध से अपना मुंह नहीं फेरते हैं। आप कृपा कीजिए। विप्रवंशी अस प्रभु भाई, विप्रवंशी अस प्रभु भाई, अबे हो जो तुम्हें डराई, सुनिब्र तू कुट बचन रंग परी के, सुनिब्र तू कुट बचन रंग परी के, उफिरे पलट पशुधर पति के। और हे महामुनि, संत गो ब्राह्मण और स्त्री तो साक्षात दया के सागर की प्रतिमूर्ति होती है। हे महामुनि, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई, जो संतों ब्राह्मणों से डरता है, उनके श्री चरणों में नमन करता वंदन करता है, उसे इस संसार में काम क्रोध मद मोह लोभ आदि विषय विकारों का किसी भी प्रकार से भय नहीं रहता। वह भय मुक्त होकर के मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता। इसलिए हे महामुनि, आप कृपा कीजिए। समा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का प्रभु हरि को घट्यो, भृगु जो मारी लात। राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचो मिटे मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, हे चार भुजानाथ, धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह दूर हो जाए। हाँ हाँ, आपके संदेह का हम निवारण किए देते हैं।
रघुपति के परशुराम मन विषय हे परशुराम जी, कहिए आपने जो ये दिव्य धनुष हमें प्रदान किया और इस पर स्वतः प्रत्यंचा और बाण का संधान हुआ, हम इस बाण को किस दिशा में और कहां पर परित्याग करें? हे महामुनि, क्या हम इस अमोघ बाण से आपके मन के समान आवागमन की गति का विनाश करें या आपके पुण्य लोकों को नष्ट कर दें? हे प्रभु, मेरे आवागमन की शक्ति को बंद ना करो प्रभु। अगर करना ही है तो काम, क्रोध, मद, लोभ सबको हरो प्रभु। आपकी इच्छा पूरी होगी। अब इस अमोघ बाण का परित्याग किस दिशा में करें? हे प्रभु, ये अमोघ बाण का अब संधान लगाया है, वो आप पूर्व दिशा में संधान कीजिए ताकि हमारे पुण्य लोगों का नाश हो जाए और हमारा अहंकार और हमारा क्रोध नष्ट हो जाए। हे प्रभु, हाँ हाँ मुनीश्वर, ये तो जाना राम प्रभाव तप पुलित प्रफुल्लित विकार चोरी पानी बोले वचन हते प्रेम समान। हे प्रभु, ये तो आपके वचन से तो आपका अवतार होना निश्चित हुआ। अब मैं क्रम से निश्चय करना चाहता हूँ। हे महामुनि, से पनच बन भानु पनच बन भानु कर तनु कुल कृष्णानो। हे रघुकुल रूपी कमल वल के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, गौ माता, ब्राह्मण, देवता, काम, क्रोध, मद, लोभ को हरने वाले आपकी जय हो। कहा करो मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। कहा करो कि अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता हे विनयशील कृपा आदि गुण के समुद्र, वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव को छवि को धारण करने वाले आपकी जय हो। का करो मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, स्मुख स्मा मंदिरो दोवरता। हे कृष्णा के जय 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 रघुकुल के तू रघुपति के बड़े तप के तू। हे महादेव के मन रूपी बाण सरोवर, मैंने जाने अनजाने में आपसे अनुचित वचन कहे हैं। हे खस्मा के मंदिर दोनों भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे राजा जनक, हे भृगुवंशी परशुराम जी, आप अपने हृदय के विषाद को निकालिए और जो आपके कर्तव्य है, जो आपका नियत स्थान है, वहां पर प्रस्थान कीजिए। आप त्रिलोकीनाथ शिव शंकर जी के शतलक्ष कोटि नाम जाप कीजिए, आपके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। अरे राजा जनक, कई जन्मों का पुण्य का फल मिल गया है। सीता माता, जगत जननी, स्वयं धरती माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके नजदीक है। क्षमा चाहता हूँ, सीता माता का ब्याह बड़े ही धूमधाम से मनाइए। जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पर नारायण ने अवतार ले लिया। अब मुझे अपने यथास्थान वैन पर्वत पर जाना चाहिए। जय कपाट
हे महामुनि विश्वामित्र जी, विराजे। वैसे तो धनुष के दिन ही ये ब्याह लिखा था। हाँ हाँ राजा जनक, अब मेरी ये इच्छा है, कहिए अयोध्या लग्न पत्रिका भिजवाई जाए और महाराज दशरथ जी घाट बाट से बारात लेकर आए। ठीक है महाराज, दूध भेज देते हैं। जैसी आपकी इच्छा है। हे मंत्री जी, जाइए और ये लग्न पत्रिका ले जाइए। महाराज अयोध्या महाराज दशरथ जी को ये जाकर लग्न पत्रिका दीजिए कि और घाट बाट से बारात लेकर आए। जाइए और बारात में सबको लेके आवे जो ये ज्ञान को। हेलो 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 हाँ साहब, ये 101 रुपए श्री वीर तेजा ट्रेलर सर्विस अक्केपुरा, प्रोप्राइटर प्रकाश चौधरी 3901। ये 11 रुपए भगवाधारी श्रीमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की ओर से। ये 10 रुपए देवनारायण भगवान देवरा। ये 10 रुपए RS गुजर MK गुजर देवरा वाले दोनों दोस्तों की ओर से। इसी दृश्य पर खुश होकर ये 51 रुपए जोधपुर मिष्ठान भंडार रोपा, कुछ देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ, प्रोप्राइटर जगदीश विक्रम राजपुरोहित बंधु मंडल की तरफ से धन्यवाद। हेलो हेलो, ये 21 रुपए देव डेयरी देवरा दूध व फीकी मावे के लिए संपर्क रहे, प्रोप्राइटर महेंद्र गुजर। ये 10 रुपए श्री अमोल श्याम के भक्त कन्हैयालाल वैष्णव। हाँ साहब, ये हेलो, इस मंत्री जी कहिए महाराज।